Shah Power Parks Management Company Limited is committed to their goal to deliver cost-effective, clean and reliable power to the people of Pakistan as quickly as possible. The Haveli Bahadur Shah Power Plant is indeed a feather in their cap. May I now invite the CEO of NPPMCL, Mr. Rashid Mahmood Langrial, to brief this august gathering about the project and its unique features. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Rashid Mahmood Langrial. बहुत शुक्रिया सिद्रा। जनाब वज़ीर आज़म, जनाब वज़ीर आला पंजाब, मुअज़्ज़ज़ वफाकी वज़ीर पानी व बिजली, मुअज़्ज़ज़ वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मुअज़्ज़ज़ वफाकी वज़ीर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म, पंजाब के वज़ीर कानून, मिनिस्टर स्टेट फॉर वाटर एंड पावर, and our guests from General Electric, Mr. John Lummis and Mr. Wing Wong Lee, the Secretary of Communist Party of SAPCO 3, the construction arm of Power China, the EPC contractor of this project. I welcome you all here. Janab Wazir Azam, last time आप हमारे पास 16 अक्टूबर 2015 को आए थे और हमने आपसे 3 बातें की थी। हमने आपसे कहा था कि हमने इस प्रोजेक्ट की ईपीसी कास्ट में 38 बिलियन की सेविंग की है। हमने आपको सबमिट किया था कि फ्यूल में जो हमने ज़्यादा एफिशिएंसी वाली मशीनें ली हैं उसकी वजह से 6 अरब रुपए सालाना की सेविंग होगी। हमने आपको ये भी सबमिट किया था कि हम सिंपल साइकिल इंशाअल्लाह समर 2017 में शुरू करेंगे। आज सर आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू कि ये तीनों बातें ना सिर्फ पूरी हुई हैं बल्कि उस वक्त जिन लोगों ने इस पे शक किया था उन्होंने ये कहा था कि इतनी ईपीसी कास्ट कम तो इन्होंने ले ली है लेकिन इस पे प्रोजेक्ट लगेगा नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जिस एफिशिएंसी का दावा करते हैं उस एफिशिएंसी की मशीन नहीं हो सकती। डिट्रैक्टर्स ने ये भी कहा था कि इतने कम वक्त में ये प्लांट नहीं लगेगा। सर आज ये तीनों बातें जो तनकीद करने वालों की थी गलत साबित हो चुकी हैं। सर as I speak to you today, हम इस प्लांट में 2,50,000 मेगावाट आवर नेशनल ग्रिड में दाखिल कर चुके हैं। As I speak to you, सर, आज 760 मेगावाट के सिंपल साइकिल की दोनों मशीनें फुल लोड के ऊपर चल रही हैं। और जनाब वज़ीर आज़म, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि हमने पहली मशीन 5 मई को नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक कर दी थी और दूसरी मशीन 20 मई को कर दी थी। उसके बाद हम इसके मुख्तलिफ टेस्ट में से गुजर रहे हैं जिसमें से हमारे तमाम मैंडेटरी टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। जब भी कोई नई मशीन या नया मॉडल आता है तो उसमें छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, वो आए हैं, हमने हल किए हैं, मजीद भी शायद थोड़े बहुत आए। लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से ये कह सकता हूं और बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूं कि इतने बड़े पावर प्लांट में जितने इश्यूज आते हैं उसके 10% इश्यूज भी हमें फेस नहीं करने पड़ रहे। ये इस बात की दलील है कि हमने जो उस वक्त नए मॉडल की मशीनें लेने का फैसला किया था वो फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। जनाब वज़ीर आज़म, लोगों ने ये भी कहा था कि ये चाइनीज ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर से काम कराएंगे इसलिए इनकी सेविंग हुई है। और मैंने सर आपसे अर्ज किया था कि गुड्डू जिसकी पर मेगावाट कास्ट इससे 80% ज्यादा है, उस पे भी यही जी वाले ओईएम थे और यही हार्बन वाले जो थे ये कंपनी थी जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर थी। लेकिन हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम जितना इक्विपमेंट लगाएंगे वो अच्छी कंपनीज का लगाएंगे। तो मैं सर आज क्योंकि ये इक्विपमेंट लग चुका है और लोग जाके देख सकते हैं तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू कि सर गैस टरबाइन जनरल इलेक्ट्रिक की है, स्टीम टरबाइन एल्स्टॉम की है, फ्रेंच कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है सर। स्टीम टरबाइन कंडेंसर एल्स्टॉम का है सर, स्टीम टरबाइन जनरेटर एल्स्टॉम का है सर। सिर्फ ये नहीं बल्कि बॉयलर भी एल्स्टॉम का है, फ्रांस का बना हुआ है सर। पाकिस्तान में बहुत कम प्लांट्स हैं जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी के बॉयलर्स आज यूज कर रहे हैं। हम हवेली बहादुर शाह पे यूरोपियन टेक्नोलॉजी का बॉयलर यूज कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं सर, स्विच यार्ड का इक्विपमेंट जो आप बहुत सारी जगहों पे बनता है वो एटलस कैपको यूएसए का बना हुआ है सर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर सीमेंस जर्मनी का बना हुआ है सर। जो स्विच गियर हैं सर लो वोल्टेज के और हाई वोल्टेज के
वो एबीबी, और ये पावर सेक्टर के लोग समझते हैं एबीबी कितना पुराना नाम है, एबीबी और श्नाइडर के बने हुए हैं सर। हमारे जो पंप्स हैं सर, वाटर पंप्स जो हैं सर, वो भी फ्लोसर्व हिटाची के बने हुए हैं सर। तो जिन लोगों का ये ख्याल था कि हम कोई बहुत सस्ता इक्विपमेंट ला के ये लगा देंगे, मैं सिर्फ आपको ये सबमिट करना चाहता हूं कि हमारा कोई इक्विपमेंट भी इस नेचर का नहीं है जिसे सस्ता कहा जा सके सर। मैं सर टुडे आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू कि उस दिन मैंने आपसे ये बात की थी कि 38 अरब 38 बिलियन रुपीस की हमने सेविंग की है सर। आज मैं खौफ तरदीद आपको ये कह रहा हूं कि हमने प्रोजेक्ट कॉस्ट में 57 बिलियन रुपीस की सेविंग की है सर। ईपीसी कास्ट टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का एक हिस्सा होता है, और ईपीसी क्योंकि हमारा लॉक हो चुका था तो हमने आपको अक्टूबर 2015 में ये सबमिट किया था कि हमने 38 अरब रुपए की सेविंग की है। हमें उस वक्त भी ये ख्याल था कि हम बाकी प्रोजेक्ट में भी सेविंग कर लेंगे, लेकिन उस वक्त हम कर नहीं चुके थे, इसलिए हमने कोई दावा नहीं किया था। आज मैं क्योंकि 80% काम मुकम्मल हो चुका है, मैं 114 अरब की दोनों प्रोजेक्ट पे पेमेंट कर चुका हूं, तो मैं आपको पूरे दावे से ये कह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट, जो 2 प्रोजेक्ट लग रहे हैं सर, हवेली बादरशाह और बल्लो की, इन दोनों की नेपरा की एस्टिमेटेड कास्ट 291 बिलियन रुपीस थी सर। ये सर दोनों प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह 170 अरब रुपए से कम में मुकम्मल होंगे। तो अगर आप 2 प्रोजेक्ट्स को देखें तो 121 अरब रुपए की बचत सिर्फ प्रोजेक्ट लगाने की कास्ट में है सर। मैं अभी फ्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहा सर। 6 अरब रुपया अगर सालाना लें तो एक प्रोजेक्ट पे 180 अरब रुपए की 30 साल में बचत है सर। इसके अलावा सर जो हमने सबसे बड़ा काम किया है ये है कि पावर इंडस्ट्री को हमने नए बेंच मार्क्स दे दिए, नई प्राइसेस दे दिए। अब ना सिर्फ ये कि इन प्रोजेक्ट्स में फायदा होगा, आइंदा जब आईपीपी आएंगे तो नेपरा वाले कहेंगे भाई इन्होंने तो इतने का $2 का लगाया, तुम $3 का कैसे लगा रहे हो। तो ये आइंदा कई सालों तक इसका फायदा होगा। ये बुनियादी फायदा जो हमने हासिल किया है वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट की प्राइसेस को डिटरमिन कर दिया है। मैं सर एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। हमने बहुत रिसेंटली O&M कास्ट की बिडिंग कराई। बिडिंग में हमें 2 कंपनीज ने हिस्सा लिया। एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक थी और एक मलेशिया की बहुत अच्छी कंपनी थी सर। और उन्होंने हमें जो बिडिंग दी, लोएस्ट बिड हमारी आई $320 मिलियन। आप ये समझिए कोई 35 अरब रुपया में उन्होंने मेंटेन करना था प्लांट को 12 साल के लिए। हमने सर वो बिड एक्सेप्ट नहीं की, हमने दोबारा बिडिंग कराई। दोबारा बिडिंग में सर जो कंपनी ने $376 मिलियन की बिड जमा कराई थी बल्लो की प्लांट के लिए, उसने अब 175 की कराई, यानी $200 मिलियन। मैं सर थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें तो ये बात पंजाबी में करना चाहता हूं। ये जो पावर सेक्टर है ना जी, एच ओला बहुत है, और ये ओला जो है ये बड़े लोगों के लिए है और कंज्यूमर की कास्ट के ऊपर है। हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से और इस खासे के साथ के कंज्यूमर को फायदा हो, हमने जो 60 पैसे एवरेज O&M कास्ट थी उसको चेंज करके 30 पैसे कर दिया। सो each unit that any household consume anywhere in Pakistan that is on the national grid, उसे 30 पैसे की सब्सिडी इस O&M बिडिंग की वजह से पर यूनिट मिल रही है। तो अगर आपने दिन में 100 यूनिट इस्तेमाल किए तो आपको 30 रुपए इस वजह से बच रहे हैं कि किसी ने किसी जगह दिमाग इस्तेमाल किया और अच्छी कीमत लेने में कामयाब हो गया। सर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस सारे प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम्स भी आए। एक बड़ा प्रॉब्लम यह आया कि हमारी मशीनें लेट हो गई। जब मशीनें लेट हुई तो आपने सर हमारी बहुत मदद की, मिनिस्टर वाटर एंड पावर ने बहुत मदद की। मिनिस्टर वाटर एंड पावर खुद बीजिंग गए सर इस बात को एक्सपेडाइट करने के लिए कि हमारा जो डिले हुआ है उसको कम कैसे किया जा सकता है। हमने सर मशीन इंस्टॉलेशन टाइम के भी नए बेंचमार्क्स बनाए हैं सर। इस वक्त इंडस्ट्री में इस टाइप की मशीन लगाने के लिए 200 दिन लगते थे सर। हमने हवेली की पहली मशीन 94 डेज में लगाई है, हमने सर दूसरी मशीन 73 डेज में लगाई है सर, और तीसरी मशीन सर बल्लो की कल फर्स्ट फायर पे पहुंची है और वो सर 66 डेज लगे हैं सर। सर दिस हैज नेवर हैपेंड एनीवेयर एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड सर। इन नए बेंचमार्क की वजह से मैं सर आज जनरल इलेक्ट्रिक के लोग बैठे और ईपीसी वाले बैठे, जब मैंने पहली दफा उन्हें 90 दिन का टारगेट की दिया था तो दे वॉकड आउट ऑफ माय मीटिंग। उन्होंने कहा था ये हो ही नहीं सकता, और आज वो बहुत प्राइड से ये बताते हैं कि हमने 73 दिन में मशीन लगाई है। दिल कम एंड दिल स्पीक अबाउट दैट। सर
जहां ये सारा काम हो रहा था सर, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिली सर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से बहुत सपोर्ट मिली सर, हमारी टीम को बहुत सपोर्ट मिली, मिनिस्टर साहब की, सेक्रेटरी साहब की, हमें सर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से बहुत सपोर्ट मिली, हमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से बहुत सपोर्ट मिली, जिनकी अगर गैस की पाइपलाइन ना होती तो सर ये प्रोजेक्ट आज ये दिन नहीं देख सकते थे। हमें अपने बोर्ड से बहुत सपोर्ट मिली, हमारे बोर्ड के मेंबर सर बैठे हुए हैं, नोमान साहब हैं, बाकी लोग हैं सर, असद साहब हैं सर, आरफ सईद साहब चेयरमैन हमारे बैठे हुए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूं, मैं अपने कंसल्टेंट्स का भी शुक्रगुजार हूं। लेकिन सर मैं एक कुछ बात आप ऐसे समझे कि ऐसी भी करना चाहता हूं जो लेसन लर्न्ड की कैटेगरी में आती है। तो ये सर जो कंसल्टेंट थे ये इसी जमीन पे थे, मेरे बहुत अच्छे कंसल्टेंट है, E&Y इज माय फाइनेंशियल कंसल्टेंट, लाइमार इज अ जर्मन कंपनी विच इज माय टेक्निकल कंसल्टेंट, नेस्पाक वाले भी हमारे लोकल टेक्निकल पार्टनर हैं, ये सारे कंसल्टेंट इधर ही थे। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि जब क्लाइंट ने नेक नीति से काम शुरू कर दिया तो ये सारे रिजल्ट्स हासिल हो गए। ये OEM भी इधर ही था, ये EPC भी इधर ही थे, हम इनमें से कोई एक्टर नहीं हुआ, सवाए इस चेंज के कि वंस द क्लाइंट स्टार्ट एक्टिंग इन द राइट फेथ विद द राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड द राइट अमाउंट ऑफ थिंकिंग, देन दैट इज द डिफरेंस दैट इज मेकिंग। सर एक तरफ ये काम हो रहा था, लेकिन हमें बहुत सारे सिस्टम के हिस्सों से सर इसके लिए लड़ना पड़ा, हमें इसके बावजूद कि बहुत सपोर्ट हासिल थी। आज यहां फवाद हसन फवाद साहब मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं सर उनकी गैर मौजूदगी में भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपकी डायरेक्शन के ऊपर। उन्होंने सर अगर हमारा स्टेट बैंक में काम हुआ है वहां हमारी मदद की है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में काम हुआ उन्होंने हमारी मदद की है, अगर PC1 के अप्रूवल का इशू था उन्होंने हमारी मदद की है सर, अगर फाइनेंस से रिलीज का इशू था उन्होंने हमारी मदद की है सर, अगर उन्होंने हमें कस्टम क्लियरेंस के लिए कोई मदद चाहिए थी वो भी उन्होंने हमारी मदद की है। हमें एक्सट्रीमली आपके ऑफिस से बहुत ज्यादा मदद मिली है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन सर इस सारी मदद के बावजूद, और मैं आपको अर्ज कर चुका हूं कि हम 66 डेज में मशीन लगा चुके हैं, हमें एवरेज टाइम जो